मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बैड वेटिंग के बारे में बताऊंगा। बैड वेटिंग एक ऐसी बीमारी है जो विशेष करके 15 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। रात को सोते सोते बिस्तर में पेशाब निकल जाना, इसको बैड वेटिंग या सैया मूत्रता कहते हैं। अक्सर 3-4 साल की उम्र तक बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि उनका ब्लैडर की स्फिंक्टर मसल पे कंट्रोल हो जाता है और वह अपनी इच्छा से पेशाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बच्चों में स्फिंक्टर मसल्स पे कंट्रोल जो है किसी कारणवश समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से रात को सोते सोते बिस्तर में उनका पेशाब निकल जाता है। यह विशेषकर 2 तरह का होता है, फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल तो वो है जिसमें कि किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में या मूत्र के रास्ते में इन्फेक्शन कोई हो गया तो उसकी वजह से जो है सैया मूत्रता हो जाती है, यानी रात को सोते सोते बिस्तर में पेशाब निकल जाता है। दूसरा है इमोशनल। इमोशनल वो है जिसमें कि बच्चे या तो डरते हैं, रात को सोते सोते डर जाते हैं, या अंगूठा चूसते हैं, या नाखून कुतरते हैं, या उनका जो है अपने पेशाब के अंगों से नियंत्रण खत्म हो जाता है। ये इमोशनल कारण है। दूसरा कारण है पेट में कीड़े होना। पेट में कीड़े 2 तरह के होते हैं, एक तो छोटी आंत में, एक बड़ी आंत में। छोटी आंत के कीड़ों की वजह से जब रात को पेट में दर्द होता है तो उस दर्द की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में इरिटेशन हो जाता है और उसकी वजह से न चाहते हुए भी बच्चे का बिस्तर में पेशाब निकल जाता है। दूसरे कीड़े वो होते हैं जो गुदा से बाहर आकर के अंडे देते हैं और ये क्रिया वो रात को करते हैं। रात को गुदा से बाहर आकर जब वो अंडे देते हैं तो उस अंडों की वजह से गुदा में इरिटेशन होता है और उस इरिटेशन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर जो है अपने आप ही शिथिल हो जाता है और सोते सोते बच्चे का पेशाब निकल जाता है। यह इतने कारण जो हैं वो सैया मूत्रता के जाने गए हैं। और एक और बात है कि कभी कभी बच्चे में और पेरेंट्स में संवेदनहीनता हो जाती है, आपस में बातचीत नहीं कर पाते, यानी माँ जो है बच्चे को नहीं समझा पाती है कि आप मुझे बता देना, जब पेशाब की इच्छा होगी तो मैं आपको पेशाब करा दूंगी। आपस में संवाद नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसा भी है कि जिसके माँ बाप का बचपन में बैड वेटिंग का रहा हो तो उनके बच्चों को भी बैड वेटिंग हो जाती है, हेरिडिटरी भी ये होता है। इसके अलावा जो रात को सोते समय बच्चे को पेशाब करा के सुलाना चाहिए और ठंडे पानी से उसके पैर धो देने चाहिए। शाम को 4 बजे के बाद उसको कोई लिक्विड डाइट नहीं देनी चाहिए और खाने के साथ भी कम से कम पानी उसको देना चाहिए। रात को जब बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है तो उसका एक टाइम होता है फिक्स, तो उस टाइम को मदर को नोट कर लेना चाहिए और उस टाइम का अलार्म जो है अपने मोबाइल में लगा दे और उससे आधा घंटा पहले का अलार्म लगाए, बच्चे को उठाए और उसको बाथरूम ले जाए, बाथरूम ले जा करके उसको बाथरूम करा दे। ये इसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जो इस पे स्फिंक्टर मसल्स पे काम करती हैं, स्फिंक्टर मसल्स को मजबूत करती हैं। वो दवाइयाँ हैं जैसे चंद्रप्रभा बटी है, शिलाजत्वादी लो है और शुद्ध शिलाजीत है। शुद्ध शिलाजीत को हम 1/4 चम्मच से 1 चम्मच के बराबर सुबह शाम दे सकते हैं। छोटा बच्चा हो तो 1/4 चम्मच, उससे बड़ा हो तो आधी चम्मच, उससे बड़ा हो तो 1 चम्मच। ये इसकी डोज है। चंद्रप्रभा बटी 1-1 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। और चरक की एक विशेष टैबलेट आती है नियो नाम से, नियो की 1-1 गोली सुबह शाम उसको दे सकते हैं। और यूनानी में भी कुछ दवाएं इसके लिए बनाई गई हैं, जैसे माजून
कुंदरू है और पोस्त बेजा मुर्ग है, कुस्ता शिलाजीत है। ये सब यूनानी में भी इसकी दवाएं बताई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि माँ को विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि सोने से पहले बच्चे को पेशाब करा दें और ठंडे पानी से उसके पैर धुल दें और फिर उसको सुलाएं। और उसका जो टाइम है वो एक नोट कर लें और उससे आधे घंटे पहले का अलार्म लगा दें और उसको रात को उठा करके बाथरूम ले जाएं और उसको बाथरूम करा दें। ये बीमारी विशेषकर बच्चों में होती है, किसी 1% जो है बड़े आदमी में भी ये बीमारी देखी जाती है और उसको भी हम लगभग यही ट्रीटमेंट देते हैं जो बच्चों को देते हैं, उसकी डोज ज़रा ज़्यादा होती है। जो दवाएं हमने बताई हैं उनको चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही यूज़ करें, अपनी मर्जी से यूज़ ना करें। आयुर्वेद की नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।